आज मैं आपके साथ पनीर मटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। पनीर की और भी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से और रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की छोटी सी घंटी आती है, उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आधा ऑयल और आधा बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 2 तेज़ पत्ते, 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो और भी थोड़े गरम मसाला ऐड कर लीजिए। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के फाइन चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भूनेंगे। शुरू में गैस फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है। जैसे ही थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम करके फ्राई करना है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 ही चम्मच नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। अगर आपको ग्रेवी में और ज़्यादा लाल कलर पसंद है तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर की जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप देगी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज होना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे गैस फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे प्याज जले नहीं और एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर आए। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे जले नहीं। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो जलने की स्मेल आएगी। अब इसमें जो मसाला भिगो कर रखा था वो ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कटोरी में थोड़ा बहुत और मसाला है तो उसमें पानी ऐड करके मसाले में ऐड कर देंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से पकने देंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं, तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और उसके ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो की प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। जितनी ग्रेवी धीमी आंच पे पकेगी, इतनी ही हमारी ग्रेवी स्वादिष्ट बनेगी। टमाटर के साथ मसाले को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक ग्रेवी में एक उबाल नहीं आ जाता है, क्योंकि दही डालने के बाद कंटिन्यू स्टर करना ज़रूरी है, नहीं तो दही फट जाता है। तो आप देखते हो ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसमें आधा कटोरी ताज़ा मटर ऐड करेंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मटर को ग्रेवी के साथ पका लिया है। वैसे मटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि ये ताज़ा मटर है। अब इसमें 200 ग्राम क्यूब्स में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था। अब इसको मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर तक चला जाए।
तो पनीर को ग्रेवी के साथ पका लिया है और ग्रेवी पनीर के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व भी हो गई है और पनीर थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है, यानी नरम हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप क्रीम की जगह फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको इजी ऑप्शन लगे या जो भी अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो पनीर मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। पनीर मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, पुलाव के साथ, नान के साथ, पराठा या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।